और मैं आगे जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा एग्जैक्ट नहीं है। आ गए भैया, ये मेरा फेवरेट प्लेस जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ। बस पूरे रास्ते ऐसे ही कीचड़ कीचड़ मिला है। कीचड़ से कनेक्ट करना भी एक मेरी वजह है कि मैं राइड करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम उठ गए हैं जी ना, सामान हमने कर लिया है तैयार जाने का और हम नहा धो के हो गए हैं तैयार अपनी राइड के लिए। तो आज की राइड जो है हम जा रहे हैं यहाँ से घुमारवीं, और घुमारवीं कल है एक छोटा सा काम, जाते जाते कुछ चीजें करेंगे एक्सप्लोर, और कल काम करने के बाद फिर हम जाएंगे एक अगली जगह एक्सप्लोर करने। एक नहीं 2-3 जगह एक्सप्लोर करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कल ही कि हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे मिलते हैं एरावत पे। तो चलिए जी एरावत पे मिलते हैं। कहानी ये बनी है जी, रूम से निकलने के बाद हमें पता चला कि हमारे तो हेलमेट में जो 360 का माउंट है वो माउंट ही नहीं लगा हुआ। क्या तो मैं आ गया हूँ फिर से दिल्ली मोटर भाई के पास, और हम कर रहे हैं जुगाड़ इस पे माउंट लगाने का। पक्का ही जुगाड़ करेंगे, या तो लगेगा ही नहीं या तो ऐसे लगेगा कि हेलमेट खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं छूटेगा। इसमें पहले लगाई है डबल टेप, उससे पहले लगाई है फेविक्विक वेट्रा। अब लगा रहे हैं नेक्स्ट लेवल की चीज। कितनी जिम्मेवारी का काम है, मैं वीडियो भी बनाऊँ, करना तो पड़ेगा। बस ये देखना हम साइड में ही जाएंगे। तो ये लगा रहे हैं आप। इसके बाद जो माउंट है वो GoPro में 360 रोटेट हो जाएगा। 360 हमने इसलिए रोटेट करना है कि छोटे शॉट्स जो मुझे लेने हैं वो मैं उसको 9:11 के रेशो में उसको रोटेट करके वर्टिकल ही शॉट्स लूंगा, तो उसके पिक्सल फटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही फ्रेम में रहेगा। इसलिए हम ये जुगाड़ कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना कामयाब होता है। होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा लग गया है जी माउंट, ये हो गया है इसमें कैमरा अटैच प्रॉपर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राइड के बाद आपको इसका वो दिया जाएगा, रिव्यू दिया जाएगा। रिव्यू देंगे हम आपको तो परसों आके देंगे हम आपको रिव्यू। ठीक है जी, मिलते हैं। ओके चलो जी, आपको मिलते हैं। हमने करवा लिया है यहाँ अपना बाइक के हेलमेट का काम, और GoPro हो गया है वर्किंग। GoPro चल पड़ा है प्रॉपर। और थोड़ी इस माउंट को लगाने के बाद क्या हुआ है कि इसकी जो विजिबिलिटी है, जो मुझे दिख रहा है, मुझे अब इसकी बैटरी भी दिख रही है, मुझे इसकी कार्ड की स्टोरेज भी दिख रही है, कैमरा चल रहा है कि नहीं वो भी दिख रहा है। और बारिश का हो गया भाई मौसम, बारिश का मौसम हो गया है। अभी तो हम सोलन से निकले भी नहीं हैं। मिस मैनेज्ड बाई विक्रांत चौहान, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे जाएंगे पेट्रोल डलवाने, एरावत को कुछ खाना खिला देते हैं। अब देखते हैं इस बारी E85 आएगा क्या। 85 डलवाना पड़ेगा, हे भगवान, घटिया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। बाकी आपको अब आगे मिलते हैं। तो हम डलवा लेते हैं जी पेट्रोल 101.9 102 रुपये लीटर। तो एरावत में हमने डलवा लिया है पेट्रोल। हम जाएंगे सोलन बाज़ार से ही होके निकल जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, बाया शिमला जाऊँ, बारिश आ गई या बाया स्पाटू जाऊँ। बहुत मिस मैंने जो विक्रांत चौहान ये हमारे बड़े खास है, ये हमारे अपने भाई हैं, इनके साथ तो मजाक चल पड़ता है ऐसा। तो हम पहुंच गए हैं जी बाजार, सोलन बाजार, जहां हमें आज मिल रहा है बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैफिक। बस निकलना है जी फाइनली। फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं बाया स्पाटो ही जाऊंगा। यहाँ वाले गए कहाँ, देखो इन पार गप्पे मारनी, और यहाँ ट्रैफिक वो करने वाला कोई नहीं है। फिर होने नहीं एक्सीडेंट, होने नहीं दिक्कत। अब इन भाई साहब को पता चला कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, पीछे देख रहा हूँ, तो सीटियाँ मारने आ गए। मैं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है आप कंफर्टेबल जोन में रहो यार, ऐसा नहीं है, इतना भी कोई तानाशाही नहीं है, बट जब ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है तब तो थोड़ा देख लिया करो। बाकी हम चल पड़े हैं जी उसी थरथराहट वाले रोड पे। हमेशा हम इसी रोड से आते जाते हैं, तो इसमें कोई खास बताने वाली बात नहीं है। हम आपको बीच में छोटी छोटी शॉर्ट्स में मिलेंगे।
जो हमारी मीटर रीडिंग है वो है 53,890। अब हम इसकी रीडिंग जब हम वापस पहुंचेंगे फिर चेक करेंगे हमारा कितना किलोमीटर का रन हुआ, कितना हमारा पूरा टोटल रेवेन्यू आया इस टूर का और कितना हमारा पेट्रोल लगा। बारिश का मौसम है, बारिश नहीं होनी चाहिए। तो बारिश लग गई है जी और हमें रुकना पड़ा है बारिश में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं जान सकता, मेरे पास लैपटॉप है और इसमें तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता हूँ चलने का। हमें अपना प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा जी, क्योंकि बारिश लग गई है बहुत ज़्यादा और मैं रुका हूँ सोलन से आगे एक पेट्रोल पंप पे और मैं आगे जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है और लैपटॉप के साथ तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा। पूरा दिन इतना अच्छा मौसम था, बहुत बढ़िया मौसम था। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मुझे अगर काम करना है तो मुझे बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा और बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। इस वे में तो बिल्कुल नहीं, और लैपटॉप के साथ मैं जा नहीं सकता। और मैं पिछले 3-4 महीने से सोच रहा हूँ कि बैक बॉक्स बड़े वाला ले लूँ। ले भी लिया था, ऑर्डर भी कर दिया था, कैंसिल कर दिया। अगर वो होता तो हम फिर भी जाने की सोच सकते थे, बट ऐसे नहीं चलेगा काम। हो सकता है मुझे फिर वापस जाना पड़े और कल सुबह जाऊँगा मैं, फिर ये नहीं चलेगा। मुझे बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए, सिर्फ मेरी गलती। तो 1 घंटा हो गया जी। 1 घंटे के बाद अब आई है धूप। मैं और जो भाई हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे, बड़ा धन्यवाद है इनका। मैं और भाई बात कर रहे थे कि प्रकृति के आगे नहीं चलता कुछ नहीं, चाहे हम जो मर्जी प्लान बना लगे, इतने बजे निकलना है, इतने बजे जाना है। चले जी, अब ऐसा है कि आगे चलते हैं वापिस, तो क्यों ही जाना। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है, आराम से जाना है। अब जाते बारी हम पेट्रोल यहीं डलाया करेंगे, हम शाम 3 डलाया करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपको फिर बाइक पे। यहाँ से हम चल पड़े हैं जी और हर हर महादेव महाकाली का नाम लेके, ताकि आगे ऐसी कोई अड़चन ना आए। मैं चाहता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम से। हमने जाना है घुमारवी और बारिश भाई साहब 1 घंटे में ऐसी बारिश थोड़ी हुई है, ऐसी हाहाकार वाली बारिश हुई है कि उफ, नाले बह गए नाले। मौसम हो गया है ठंडा। प्रॉपर धूप आ गई है, ऐसे लग रहा है जैसे बादल तो थे ही नहीं। कमाल हो गया यार सच में। हे भगवान, हे प्रभु, आप मौसम ठंडा करना चाहते थे कि हमें गर्मी ना लगे। वाह वाह। तो हम पहुंच गए हैं जी स्पाटू से आगे और भाई साहब बारिश का पानी का नाम ही नहीं है। साइड कोई बारिश ही नहीं हुई भी है और हर जगह बारिश हुई हुई है, साइड बारिश ही नहीं है। अरे तो कमाल हो गया, इतनी कमाल हो। हम पहुंचने वाले हैं कुनिहार, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बहुत ही डिटेल में बताया था कि कुनिहार कब स्थापना हुई कुनिहार की और कुनिहार की हिस्ट्री क्या है। और यहाँ का मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि ये जो जगह है ये मुझे बहुत पसंद है। और जैसे अभी सनसेट हो रहा है तो इस साइड सनसेट हो रहा है और बीच में से हम इस प्लेन वाली जगह से निकलते हैं, तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट प्लेस है ये। नेचर से कनेक्ट करना भी एक मेरी वजह है कि मैं राइड करता हूँ, और आई थिंक मैं सच में ही नेचर से कनेक्ट करता हूँ। बस कभी कभी मिसमैनेज हो जाता है मुझसे, और उसी मिसमैनेज का बाद में मुझे फिर गिल्ट होता है कि काश यार मैंने ये पहले कर दिया होता, काश ये मैंने। आदतें चेंज होते होती चेंज होती हैं। कोशिश करेंगे हमारी बुरी आदतें जल्दी चेंज हों और हम इन आदतों को जल्दी छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। और मेरे आगे चले हैं लोग। देखना इसका जूता कहीं आ गया ना बाइक में, चेन में, तो दिक्कत हो जाएगी। पहुंच गए हैं जी कुनिहार। देखते हैं यहाँ हमारे गोलगप्पे वाले भैया हैं कि नहीं हैं। होंगे तो खड़े हो जाएंगे 5 मिनट के लिए। है नहीं, ये नहीं है। ये हमारी स्टूडेंट है। हेलो जी, मैं वही बोल रहा कैमरे में मिला, ये हमारी स्टूडेंट है। हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? यही काम है हमारा। जा रहा हूँ राइड पे। जाएंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। और आप यहीं कुनिहार से हो? चलो बढ़िया लगा मिलके कुनिहार वालों। तो हमारी गोलगप्पा पार्टी हो गई है ख़त्म। ये मेरा फेवरेट प्लेस जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ। तो इस बारी मैं जाते हुए भी रुक रहा हूँ, परसों आऊँगा फिर आते हुए रुकूँगा। हम हर बारी रुकते हैं। ये हमारा समझ लो कि 90% राइड में हम यहाँ रुकते हैं। तो चलो जी, अब मिलते हैं आपको आगे। हम चल पड़े जी यहाँ से, और पेमेंट करना भूल गया था मैं। आज का दिन पता नहीं क्यों अजीब सही, पूरा दिन मैं
लॉस्ट ही रहा हूँ। यहाँ भी पैसे देने भूल गया, रूम से चलते चलते कभी ये हो जाना कभी वो हो जाना। ब्लॉग एंड रेंडर कर रहा हूँ, ब्लॉग रेंडर नहीं प्रॉपर हो पा रहा, ठीक है। उसके बाद अपलोडिंग कर रहा हूँ, अपलोडिंग में दिक्कत, फिर और काम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ वो भूल जा रहा हूँ, कुछ और लग जा रहा हूँ। आज का दिन ही मेरा पता नहीं कैसा अजीब सा निकला हुआ है ना। सो भी मैं टाइम से गया था, नींद भी प्रॉपर पूरी हो गई थी, पता नहीं कहाँ ही दिमाग लॉस्ट है। विक्रांत चौहान, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कुछ टाइम से प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा एग्जैक्ट नहीं है, और किसकी वजह से है वो तो पता है ही है। चलो भगवान सब देख रहा है जी, सब का हिसाब ऊपर वाला करेगा। बाकी कोशिश कर रहा हूँ मैं हर चीज को ओवरकम करने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। जो होगा वो महादेव की इच्छा से, महाकाली की इच्छा से ही होगा। अब जैसे बारिश हुई है ना, तो इस बारिश के बाद सारा कांड हो गया है, ये वाला कीचड़ कीचड़ 4 लेन पे। अब इससे एक फायदा तो हुआ है कि धूल नहीं है, बिल्कुल भी धूल नहीं है। और नुकसान भाई साहब, इतनी स्किट हो रही है ना बाइक, शूज और कपड़ों की हालत देखेंगे ना इस टाइम तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग से आया है बंदा। इतने बुरे हाल है इस रोड के इस बारिश से, मतलब क्या बताएं। अभी तो दिख नहीं रहा होगा आपको। तो हम पहुंच गए हैं जी ब्रह्मपुक्खर। बस पूरे रास्ते ऐसे ही कीचड़ कीचड़ मिला है, पूरे रास्ते। जहाँ कीचड़ नहीं है वहाँ धूल है, और जहाँ धूल नहीं है वहाँ कीचड़ है। बुकर क्रॉस करके हम 4 लेन में मिल जाएंगे, जहाँ हमारा पिछली बारी ओवर स्पीडिंग का चलान हो गया है। फ्लो में मैंने भगा दी भैया। यार भैया कहाँ चले हुए आप? यार भाई यहाँ से निकालिए अभी हैं, ये तो पता कितना रिस्की हो जाता है। नहीं स्लो चला वैसे नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए यार, मतलब 4 लेन में आप रात को चले हैं, ऐसे आगे से लाइट पड़ रही है, भाई थोड़ी तो सिविक सेंस रखो, क्यों ऐसे कर रहे हैं? फिर बोलते हैं हादसे होने ही नहीं है अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? बारिश की वजह से हम कुछ जगह को नहीं कवर कर पाए, लेकिन लास्ट ब्लॉग में हमने ये जगह कवर कर ली हैं। तो अब आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे हिमाचल का बहुत ही सुंदर शहर मंडी कवर। और बने रहिए विक्रांत मोटो ब्लॉग्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।